कितना प्रतिशत ब्याज 6। आप जानते हैं कि एस आई होता है रेट इनटू टाइम, तो यहाँ ब्याज टोटल कितना परसेंटेज में मिला है 18%, पहला वाले पर। फिर दूसरा अगले 5 साल के लिए कितना परसेंट है 9, तो अगले 5 साल के लिए 9% रेट रखा है, तो अगले 5 साल में कितना वसूली कर लिया 45%। अब 8 वर्ष के बाद, 8 वर्ष पूरा हो गया, पहले 3 वर्ष लगाया फिर 5 साल लगाया, 5 और 3 8, 8 वर्षों के बाद 13% ब्याज रहेगा। और कितना वर्ष तक लगाना है 11। 8 वर्ष के बाद अब कितना वर्ष तक ब्याज लगेगा 3। ये 3 समझ में आया, क्योंकि टोटल 11 वर्ष तक हमें लगाना था और 11 वर्ष में 8 वर्ष तक लग चुका है, तो 11 में से 8 चल गया, तो बचा कितना। अब ये जो शेष 3 वर्ष और लगेगा कितने प्रतिशत के दर से 13, तो 13 में 3 से गुना कर दिए तो कितना हो गया 39%। ये टोटल ब्याज मिला 3 कैटेगरी से अलग अलग। पहले 3 वर्ष में 6% के दर से 18, फिर अगले 5 साल में 9% के दर से 45, 8 साल के बाद रेट 13% हो गया। टोटल 11 साल का मान है, 8 साल हो चुका तो 11 में 8 हुआ तो बचा 3, फिर अगले 3 वर्ष 13% के दर से 39। टोटल ब्याज बताइए कितना परसेंट हुआ। कुल ब्याज आप बताइए कि टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना है। ऐड किए हैं 102%, मूलधन ही होता है 100%, ब्याज हो गया 102, दुगुना है तो पूरा हो गया 100% से भी ज्यादा। तब अब इसमें 100 नहीं जोड़िएगा, ऐसा ना कि 202% का मान नहीं, ब्याज यहाँ दिया हुआ है, यहाँ भी कुल क्या दे रखा और ब्याज दे रखा है, तब ब्याज से तुलना। अभी इससे पहले ब्याज नहीं दिया था, क्या दिया था मिश्रधन, तब मिश्रधन दिया है तब मिश्रधन निकाल कर तुलना करेंगे। अब यहाँ ब्याज दे रखा है तब ब्याज से तुलना। ब्याज मिल रहा है 102%, लेकिन ब्याज कुल कितना मिल रहा है 8160। 102% का मान दे रखा है रुपया में 8160, तो 100% मूलधन होता है, 100% का मान निकालेंगे 8160 में 102 से भाग कर दीजिए और 100 से गुना कर दीजिए। 80 बार में कट जाएगा क्या, 80 बार में कट गया, और 80 में हम 100 से गुना कर दिए तो कितना हो गया 8000। वो मूलधन 8000 रुपया था, जो 11 साल में अलग अलग ब्याज दर से कुल ब्याज 8160 रुपया हो गया था। 8160, 4000 रुपया 2 वर्षों में 4400 हो जाती है। यदि ब्याज के दर को स्वयं का 2.4 गुना कर दिया जाए तो उसी मूलधन का 4 वर्ष में मिश्रधन कितना हो जाएगा, 4 वर्ष में मिश्रधन निकालना। तो अभी कितना है 4000 है, और 4000 रुपया पर कितने वर्षों में कहिएगा, वर्ष है 2 वर्ष में कितना प्रतिशत दर है पता नहीं, 8% है, और 8% पर कितना 100 हो जाता है 4400 रुपया हो जाता है। तो आप बताइए कि 4000 से 4400 रुपया हो गया, तब ब्याज कितना मिल गया 400। ये 400 रुपया ब्याज कितना वर्षों में मिला है 2 वर्षों में, तो 1 वर्ष में कितना रुपया 200। अब हम रेट निकाल देंगे, 5% आ गया, रेट निकालना है तो 1 वर्ष का ब्याज अपने मूलधन का कितना प्रतिशत है, तो अपना मूलधन का कितना प्रतिशत, मूलधन है 4000, प्रतिशत में लाएंगे 100 से गुना कर देंगे, 4 3 जीरो है 2 और 1 3 जीरो समाप्त। रेट पूछता तो हम कहते रेट कितना प्रतिशत हो गया 5%, रेट पूछा डायरेक्ट 5% कर दिए। लेकिन अब है जो दर को कितना गुना कर दिया है 2.4 गुना। पहले रेट था 5% और अब इसको गुना कर दिया है कितना 2.4, तो अब कितना परसेंट हो गया 12, अब रेट हो गया 12%। पहले जो रेट 5% था अब 12% रेट हो गया है, तब उसी मूलधन का 4 वर्ष का मिश्रधन निकाल देना है। मूलधन यही है सर, 1 वर्ष में 12%, तो 4 वर्ष में कितना 48, 1 वर्ष में 12%, तो 4 वर्षों में 48%, तब मिश्रधन हो गया 148%। निकाल दीजिए डायरेक्ट, 4000 रुपया का 148% मिश्रधन हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो समाप्त हो गया, और यहाँ जीरो आ गया, एक जीरो के बाद यूनिट डिजिट 2 बहुत सारा ऑप्शन में गुना करना ही पड़ेगा। 4 8 4 32 का 2, 4 4 16 और 16 और 3, तो लास्ट में 9 2 जीरो एक ही ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर एक बार और गुना कर दीजिएगा, इतना तक गुना कर ही दिए तो 4 और 1 5920, 5920। जहाँ बहुत बड़ा डिजिट में गुना रहेगा यूनिट डिजिट से छाटिएगा, 10 डिजिट से छाटिएगा, 100 वाले डिजिट से, थाउजेंड्स, 0 2 लास्ट से 2 अंक 3 अंक 4 अंक छटता चलेगा। इंग्लिश में 7200 दे रखा है, देखिए तो उल्टा हो जाएगा, तो 1000 और 72 को कितना कर दे 44, 72 को 44 कर दीजिए, 4400, 4